जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम आज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए कि पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% के स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया है। ये 25% का स्पेशल अलाउंस जो है ये उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा होगा, जो कि बेसिक पे जो है उसमें तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये अलहदा अलाउंस है 25% की शक्ल में। और इसका ऐलान उन्होंने कल एक आला सतही अजलास की सदारत करते हुए किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज़, स्पेशल सेक्रेटरीज़ और उसके अलावा मावन ख़ुसूसी इत्तलात व नशरियात डॉक्टर यास्मीन राशिद, वज़ीर सेहत, कोर कमांडर लाहौर और इसके अलावा सेक्रेटरी ख़जाना और वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्श जो उसमें शरीक थे। तो इस तरह ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए। इसमें जो मुलाजमीन जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे वो ग्रेड 1 से लेकर 19 तक पंजाब के तकरीबन 7,21,000 से ज़ायद मुलाजमीन हैं जो कि इससे फ़ायदा उठाएँगे, क्योंकि इससे पहले कोरोना के पेश नज़र पिछले 2 सालों से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया था, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने ये ऐलान किया था, क्योंकि कोरोना है और उसके अलावा लोगों के एहसास प्रोग्राम चल रहा था, उसके लिए काफ़ी ख़तीर रकम मुख्तस की गई थी। तो इसलिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ये जो इजाफ़ा नहीं हुआ था। उसके अलावा ये इजाफ़ा जो है उन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में नहीं किया जाएगा जो कि पहले से ही स्पेशल अलाउंस जो है वो हासिल कर रहे हैं या और कोई एग्जेक्टिव अलाउंस ले रहे हैं गवर्नमेंट से, उनकी तनख्वाहों में ये इजाफ़ा नहीं होगा। बाकी जो इजाफ़ा है वो 25% जो है वो तो नहीं बताया गया कि बेसिक पे होगा या रनिंग पे होगा, लेकिन यह है कि जिस तरह वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा जो है वो रनिंग पे था, तो इसलिए ये भी ख्याल किया जा रहा है कि वो गवर्नमेंट जो है वो रनिंग पे ही 25% इजाफ़ा करेगी। बाकी 2-3 दिन से काफ़ी अफवाहें गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि तनख्वाह इजाफ़ा जब 7% है, फिर 10 से 15%। ये मुख्तलिफ़ अफवाहें जो है वो अब दम तोड़ गई हैं, क्योंकि वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी है और जिसका ऐलान जो है अगले माह बजट में किया जाएगा। और ये जून के महीने में ये तनख्वाहों में इजाफ़ा जो है वो शामिल कर दिया जाएगा। तो अगस्त में ये मुलाजमीन को जिस तरह पहले मिलता है तो वो उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी बात यह है कि कोरोना इस वक्त मुल्क में बहुत ही यानी कि कम हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना कम हो, और इंडिया में तादाद है बहुत ज़्यादा, तो इंडिया के लिए भी हम दुआ करें कि हमारे जो इंडियन भाई हैं, बहन भाई हैं, वो भी कोरोना से उनका भी छुटकारा हो और उनकी भी जान छूटे। तो बाकी एक दूसरी जो ख़बर है वो हम यह है कि इसराइल और हमास ने जंग बंदी का ऐलान किया है। ये उस वक्त जंग बंदी का ऐलान किया है जबकि हमास की तरफ से राकेट दागे गए हैं, और ये 11 रोज़ा एक खूनी जंग के बाद बिलाखिर वो इस फैसले पे पहुँचे हैं कि ये इसमें जंग बंदी में ही उनका फ़ायदा है। तो ये पहली मरतबा इसने पहल की है इसराइल ने, वरना वो पहले तो यानी कि उसकी गुंडागर्दी की बदमाशी इसी तरह होती थी कि वो बिल्कुल भी ये ऐलान नहीं करता था जंग बंदी का। लेकिन वो इसलिए उन्होंने किया कि ये पहली दफ़ा है कि हमास ने गज़ा स्ट्रिप की तरफ से उसके ऊपर राकेट फेंके थे, और सैकड़ों की तादाद में राकेट जो थे उनके ऊपर फेंके गए, और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो गया। वो आयरन डूम जो है उसका वैसे ही डूम डाम हो गया। तो इसलिए उन्होंने अब जंग बंदी में ही अपनी बेहतरी समझी है कि जंग बंदी की जाए। तो जंग बंदी का ऐलान हो गया है। बाकी जो अमेरिका का और फ्रांस का और यूनाइटेड नेशन और दूसरा जो है उसका यूके का, उसका रवैया जो है वो जानबदाराना रहा है, क्योंकि अमेरिका असरअंदाज हुआ है यूएन के फ़ैसलों के ऊपर कि ख़ुद ही जो जैसे भी उसको वक्त मिलना चाहे मिल जाए, और जो वैसे वो एक उसने एक जबर व तशद्दुद का बाज़ार गर्म किया हुआ फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ वो कर ले जितना मर्ज़ी। तो इस तरह ये वेस्ट की जो पॉलिसियाँ हैं या वेस्ट सारा वो तो इसराइल के साथ है,
बाकी ईस्ट में ज़्यादा मुस्लिम ममालिक हैं जो कि फ़लस्तीन के साथ हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं। तो ये भी पहली मरतबा हुआ है कि ईस्ट में से दो जो बड़ी ताकतें हैं चाइना और रशिया, उन्होंने भी इस तरह फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि ये आइंदा जो है वो अमेरिकी जो सरपरस्ती हासिल है इसराइल को, और इसराइल और अमेरिका की बदमाशी नहीं चलेगी। अगर ऐसा दोबारा बच्चों का कत्लेआम हुआ और जवानों का हुआ, क्योंकि इस वक्त तक 265 के करीब हलाकतें हैं, जिनमें से 71 के करीब बच्चे हैं। तो रशियन जो सदर पुतिन है उन्होंने ये ऐलान किया आज सुबह ही कि अगर दोबारा ऐसा हमले किए गए तो फिर इसराइल की खैर नहीं, हम भी इसका जो भरपूर जवाब देंगे और इसराइल जो है वो इससे बाज आ जाए। तो आइंदा नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। ओके जी, रब रखा।